हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो लास्ट 6 मंथ बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो लास्ट 6 मंथ में जितने भी बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के न्यूज़ बने, ये उसका वीडियो सीरीज़ का पहला वीडियो है और ये रिवीजन पर्पस के लिए है। इसके साथ साथ लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स का भी वीडियो सीरीज़ चलाया जा रहा है इस चैनल पे, उसे आप ज़रूर देख सकते हैं। उन सारे वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उन सारे वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। और अगर आप हर मंथ के बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें डिटेल्ड वास्ट एक्सप्लेनेशन है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। अगर आपने एक बार भी पढ़ा है बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस तो ये वीडियो आपके लिए है। रिवीजन पर्पस के तौर पे ये वीडियो सीरीज़ अब शुरू होंगे। अभी से लेकर आपके अपकमिंग एग्जाम्स SBI PO मेंस, IBPS PO क्लर्क मेंस तक ये वीडियो सीरीज़ चलेगा। लास्ट के 6 मंथ में जितने भी बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के न्यूज़ बने, उन सभी को इसमें कवर किए जाएंगे। और अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप बाकी के जो इंडिविजुअल वीडियोस हैं, हर मंथ के जो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस अपलोड किए जाते हैं, उन्हें आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और आप वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए। पहला बात करते हैं, विच बैंक लॉन्च्ड सिम बाइंडिंग फीचर इन इट्स डिजिटल बैंकिंग फीचर। सिम बाइंडिंग फीचर कौन से बैंक ने शुरू किया था? इसका आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सिम बाइंडिंग लॉन्च किया था। एक यूज़र ही एक, जैसे योनो ऐप है, उसका इस्तेमाल कर सकेगा। सिंगल सिम यूज़र फॉर द सिंगल योनो ऐप यूज़र, ये चीज़ शुरू किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। दूसरा पॉइंट है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च्ड अ सेविंग अकाउंट नेम्ड हेल्थ एंड वेलनेस अकाउंट। तो किस लघु वित्त बैंक ने एक सेविंग अकाउंट शुरू किया था, लॉन्च किया था, जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलनेस अकाउंट? उसका जवाब है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक has launched an account named Health and Wellness Account. Which organization has sanctioned 12 million US dollar for water supply projects in झारखंड? तो झारखंड में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए 12 मिलियन डॉलर का लोन सैंक्शन किस संस्था ने किया? ये किया एशियाई विकास बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए, लोन्स एंड एग्रीमेंट का भी एक वीडियो है, वो कुछ ही दिनों पहले अपलोड किया गया था। एक बार फिर वो अपडेटेड फॉर्म में आएगा कुछ ही दिनों बाद, तो उसे भी आप देख सकते हैं। Which has become first insurance company to integrate NPCI's UPI ऑटो पे। तो NPCI का जो UPI ऑटो पे है, इसको शुरू करने वाला कौन सा पहला इंश्योरेंस कंपनी बना? इसका आंसर है ICICI प्रूडेंशियल। विच इज़ इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म रिसीव्ड NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लाइसेंस फ्रॉम RBI? इसका आंसर होगा ज्ञान धन। तो ज्ञान धन पहला एजुकेशन फाइनेंशिंग प्लेटफॉर्म है जिसको NBFC का लाइसेंस मिला RBI से। NFDB नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड इंक्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच बैंक टू एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फिशरीज सेक्टर। तो मत्स्य मतलब फिशरीज सेक्टर को फाइनेंशियल असिस्टेंस करने के लिए NFDB ने किस बैंक के साथ MOU साइन किया है? ये किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। PNB हैज़ इंक्ड MOU विथ NFDB नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। विच बैंक साइंड MOU विथ इंडियन नेवी टू ऑफर ऑनर फर्स्ट डिफेंस अकाउंट? ऑनर फर्स्ट नाम का एक डिफेंस अकाउंट किस बैंक ने MOU साइन किया था इंडियन नेवी के साथ? ये किया था IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक हैज़ launched honor first defense account with MOU with Indian Navy. RBL Bank selected which entity to strengthen its artificial intelligence capabilities? ये किया गया था Amazon Web Services को। तो Amazon Web Services को RBL बैंक ने सेलेक्ट किया था to strengthen its artificial intelligence capabilities. SEBI Security and Exchange Board of India introduced the concept of accredited investors. The lock-in period for minimum promoter contribution is, ये किया गया था लॉक इन पीरियड 18 महीने के लिए। जो भी प्रोमोटर्स होंगे बिजनेस में, इन्वेस्टर्स प्रोमोटर्स, उनके लिए एक लॉक इन पीरियड तय किया था सेबी ने, वो किया गया था 18 मंथ का। ये सभी कुछ जो इंडिविजुअल वीडियोज़ है बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का, मंथली वीकली, उन सभी में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है। विच बैंक वॉज ऑनर्ड एज विनर फॉर मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग? किस बैंक को मोस्ट इनोवेटिव डिजिटल बैंकिंग का ऑनर दिया गया था
डीबीएस बैंक, डीबीएस बैंक डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डीबीएस बैंक, इसको दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइंड लोन एग्रीमेंट ऑफ हाउ मच अमाउंट अंडर ड्रिप फेज 2। ड्रिप फेज 2 ये किया गया था $250 मिलियन का। विश्व बैंक और सरकार के साथ लोन एग्रीमेंट था डैम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के लिए। विच फाइनेंशियल एंटिटी लॉन्च्ड डिजिटल प्रयास ऐप फॉर एंटरप्रेन्योर्स। तो डिजिटल प्रयास ऐप ये लॉन्च किया गया था सिडबी के द्वारा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। विच बिकेम द फर्स्ट बैंक टू इशू क्रॉस 1 करोड़ फास्टैग्स। तो 1 करोड़ फास्टैग्स को अचीव करने वाला ये बना था पहले, सबसे पहला पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेटीएम पेमेंट बैंक बिकम द फर्स्ट बैंक टू इशू 1 करोड़ फास्टैग्स। हाउ मेनी बैंक लॉन्च्ड SLMA सेकेंडरी लोन मार्केट एसोसिएशन। ये जारी किया गया था 10 बैंकों के द्वारा। तो 10 बैंकों ने जारी किया था SLMA सेकेंडरी लोन मार्केट एसोसिएशन। विच बैंक इंट्रोड्यूस्ड DIY यानी डिजिटल रिपेमेंट सॉल्यूशन है DIY नाम का, इन टाइड अप विथ क्रेडिटास सॉल्यूशन। किस बैंक ने DIY को लॉन्च किया? कोटक महिंद्रा बैंक ने। एक तरह का डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है। विच एंटिटी लॉन्च्ड न्यू साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। तो मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया था साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। NIPL होता है यानी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क पार्टनर विथ मैशरेक बैंक टू ऑफर UPI पेमेंट्स इन विच कंट्री। ये किया गया था UAE के लिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो NPCI को मतलब UPI पेमेंट्स को शुरू करने के लिए NIPL जो होता है NPCI का इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क, इसने पार्टनरशिप किया था मैशरेक बैंक के साथ। RBI will issue penalty of how much amount per ATM for banks for cash out more than 10 hours। यानी किसी ATM में 10 घंटे से ज़्यादा कैश नहीं होता है तो वो पेनल्टी जो RBI चार्ज करेगा पर ATM वो करेगा 10,000 रुपये का, 10,000 रुपीज़। RBI इन न्यूज़ लास्ट 6 मंथ, ये भी इसका भी 2 वीडियोज़ आया था, एक वीडियो फिर और आएगा अभी कुछ ही दिनों में। तो RBI से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं उन सभी को उस वीडियो में कवर किया जाएगा। विच बैंक MOU विथ पैरालंपिक कमेटी टू बिकम बैंकिंग पार्टनर फॉर पैरालंपिक गेम्स। तो पैरालंपिक गेम्स के लिए किस बैंक ने पैरालंपिक कमेटी के साथ MOU साइन किया था? ये किया गया था इंडियन बैंक के द्वारा। इंडियन बैंक पार्टनर विथ पैरालंपिक कमेटी टू बिकम बैंकिंग पार्टनर फॉर पैरालंपिक गेम्स। विच हैज़ लॉन्च्ड कैंपेन फॉलोड पेमेंट डिस्टेंसिंग टू प्रोमोट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग ये लॉन्च किया गया था रुपे के द्वारा। कॉन्टैक्टलेस कार्ड जारी किया था रुपे ने, तो इसने शुरू किया था कैंपेन फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग। विच बैंक इंट्रोड्यूस्ड ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ग्रीन और सस्टेनेबल डिपॉजिट नाम का एक फिक्स्ड डिपॉजिट FD ये शुरू किया गया था HDFC बैंक के द्वारा। विच बैंक एंड ओडेक्स इंडिया पार्टनर टू ऑफर क्रेडिट सॉल्यूशंस टू फ्राइट फॉरवर्डर्स इन शिपिंग इंडस्ट्री। ये पार्टनरशिप किया गया था DBS बैंक के द्वारा। DBS बैंक इंडिया और ओडेक्स ने पार्टनरशिप किया था टू ऑफर क्रेडिट सॉल्यूशन टू फ्राइट फॉरवर्डर्स इन शिपिंग इंडस्ट्री। द लोन एक्सटेंशन बाय नाबार्ड रोज बाय हाउ मच % इन फिजिकल ईयर 2021। तो वित्त वर्ष 2021 में जो कर्ज है, ऋण है नाबार्ड के द्वारा, ये इसमें कितने की बढ़ोतरी हुई? इसका आंसर होगा 25.2%, 25.2% की बढ़ोतरी हुई इन द लोन एक्सटेंशन बाय नाबार्ड इस वित्त वर्ष 2021 में। लोन टैप एंड रुपे कोलैबोरेट्स विथ विच बैंक टू लॉन्च फर्स्ट लिमिटलेस प्रीपेड कार्ड। फर्स्ट लिमिटलेस प्रीपेड कार्ड ये किया गया था SBM बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस इंडिया बेस्ड SBM बैंक इंडिया, लोन टैप और रुपे के साथ कोलैबोरेट किया था फर्स्ट लिमिटलेस प्रीपेड कार्ड लॉन्च करने के लिए। विच कंपनी साइंड अ $530 मिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन मालदीव्स। तो मालदीव्स में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी के लिए एफकॉन्स को ये दिया गया था टेंडर प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए। तो एफकॉन्स हैज साइंड अ $530 मिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन मालदीव्स। RBI इंक्रीज द इंसेंटिव पेड टू द बैंक्स फॉर कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन टू जनरल पब्लिक। ये तय किया गया RBI के द्वारा ₹65 पर बैग, तो ₹65 प्रति बैग
ये आरबीआई ने इंसेंटिव बढ़ाया बैंकों के लिए फॉर कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन टू जनरल पब्लिक। विच मोबाइल वॉलेट रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एट AA अकाउंट एग्रीगेटर एंड ऑल्सो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस फ्रॉम IRDAI। ये दिया गया था फ़ोनपे को। फ़ोनपे रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई to operate as an account aggregator and also as an insurance broking license from IRDAI. Which bank got approval from IFSC authority to open a banking unit at GIFT City, गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी। ये मिला था अप्रूवल सिटी बैंक को। सिटी बैंक को इंटरनेशनल फिनेंस सर्विस से अथॉरिटी मिला था टू ओपन अ बैंकिंग यूनिट एट गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी। और सिटी बैंक ही वो बैंक है जिसने भारत समेत बाकी के 12 देशों में अपना जो बैंकिंग इकोनॉमिकल सर्विस है उसको ख़त्म करने का डिसीजन लिया था इन अप्रैल दिस ईयर। फॉर विच स्टेट नाबार्ड एक्सटेंडेड 24.90 लाख फॉर इंटीग्रेटेड मैंग्रोव फिशरीज फार्मिंग सिस्टम प्रोजेक्ट। तो IMFF इस सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए नाबार्ड ने जो लोन एक्सटेंड किया था 24.9 लाख किस राज्य के लिए किया था? ये किया गया था तमिलनाडु के लिए। इंटीग्रेटेड मैंग्रोव फिशरीज फार्मिंग प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु। डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड यूसेड पार्टनर विथ विच बैंक फॉर स्मॉल बिजनेस इन इंडिया $50 मिलियन। तो ये किया गया था कोटक महिंद्रा के साथ। तो कोटक महिंद्रा बैंक एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और यूसेड तीनों पार्टनरशिप करके स्मॉल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भारत में ये टाई अप किया था। As per RBI FSR Financial Stability Report, banks' gross non-performing assets GNPA may rise to how much percent by March 2022? मार्च 2022 तक जो ग्रॉस NPA है इसमें कितने की बढ़ोतरी हो सकती है एज पर RBI Financial Stability Report? इसका आंसर होगा 9.8%, 9.8% ये इंक्रीज हो सकता है। For appointment of managing director, whole-time directors in urban cooperative bank, RBI issued guidelines and age limit between। तो RBI ने गाइडलाइन जारी किया कि जो MD होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे और होल टाइम डायरेक्टर्स होंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में, उनका जो एक एज लिमिट क्या रहेगा 35 वर्ष से 70 वर्ष तक, 35 ईयर्स अर्ली एंड द रिटायरमेंट एज अप टू 70 ईयर्स, 35 से 70 साल तक। Which fintech company partnered with Aditya Birla Finance to launch a micro lending scheme called Postpaid Mini? तो Postpaid Mini ये लॉन्च किया गया पेटीएम के साथ। पेटीएम पार्टनर विद आदित्य बिरला फिनेंस टू लॉन्च अ माइक्रो लेंडिंग स्कीम जिसका नाम है पोस्टपेड मिनी। इन जुलाई विच बैंक बिकेम द सेकेंड मोस्ट वैल्यूड पब्लिक सेक्टर बैंक विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ओवर 50,000 करोड़। कौन सा बैंक बना सेकेंड मोस्ट वैल्यूड PSB विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 50,000 करोड़? ये बना था इंडियन ओवरसीज़ बैंक IOB। पेमेंट्स बैंक दैट रिसेंटली लॉन्च्ड पे टू कॉन्टैक्ट्स फॉर इट्स कस्टमर। पे टू कॉन्टैक्ट्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। Which company became the first to partner with Google Pay for digital lending to SME small medium enterprises? तो पहला पार्टनरशिप किया गूगल पे के साथ SME को डिजिटल लेंडिंग के लिए, ये किया फ्लेक्सी लोन्स के द्वारा। तो फ्लेक्सी लोन एक कंपनी है, इसने पार्टनरशिप किया गूगल पे के साथ फॉर डिजिटल लेंडिंग टू SME। तो ये था लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो सीरीज का पहला वीडियो। अपकमिंग डेज में और भी वीडियोस लाए जाएंगे और आप बाकी के इंडिविजुअल वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके हर वीकली और 10 डेज़ पे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और बाकी के जो रिसेंट लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स हैं, जो भी करंट अफेयर्स के रिलेटेड वीडियो हैं, उन सभी को आप देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।